की मझधार है। अच्छा भाई, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मगर पता है मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगती। मैंने ऐसा क्या कहा? मैं तो सिर्फ यही कहा ना कि तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करो ताकि हम बहुत सारी बातें करें। नहीं तो मेरे पास सिर्फ बातें करने आ रही। शादी कर रहे हैं हम। तो शादी के बाद घर बार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती, तुम पर भी और मुझ पर भी। मैं अभी से किसी बेवकूफी का वादा नहीं करता। जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? हममें सिर्फ हम दो ही लोग तो होंगे। और बाजी, इनकी जिम्मेदारी कौन देखेगा? अच्छा चलो, आइसक्रीम खाओ ना, मेल्ट हो रही है। मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। ये मेरी फेवरेट है। मैं जो चाहूंगी मैं करूंगी, तुम में उन्हें फेस करने की हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए तुम चाहते हो कि बात यहीं पर खत्म हो जाए। मगर मैं फेस नहीं कर सकती, यानी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वो मेरी माँ है अरसलना, और मैं एक गैर लड़की के लिए अपनी माँ को बेइज्जत नहीं कर सकता। तो दुल्हन, मैंने कब कहा कि तुम उनकी बेइज्जती करो? तो तुम उन्हें उनकी गलती का एहसास तो दिला सकते हो। इतना बड़ा गुनाह किया है उन्होंने। और अगर निम्रा झूठ बोल रही हो तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने ये बात साबित कर दी तो हम दोनों मिलकर उसे बेइज्जत करेंगे। जिस लड़की की फेवर में तुम मुझसे 100 झूठ बोलती आई हो, उसको बेइज्जत करोगी तुम? अम्मी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, देर भी हो सकती है मुझे। मजाल है किसी काम को हाथ लगा ले ये लड़की। बहन को नौकर बना के रखा है। माँ का दुख ही नहीं खत्म होता भाई। कहाँ चली बहू? कभी घर में रह के फली भी फोड़ लिया करो कोई, जाके काम अब नहीं होता तुमसे। काम तो मैं बहुत बड़े बड़े करती हूँ अम्मी, बिल्कुल आपकी तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि काम से जा रही हूँ अम्मी। ऐसा कौन सा काम करने जा रही हो जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए? काम तो आप भी करती हैं अम्मी, और कोई ना कोई बड़ा ही काम करके आती हैं। जैसे कि अदनान के यहाँ जाना, और उससे पहले निम्रा के घर। हाँ तो अदनान के यहाँ तो रिश्ते की बात करने गई थी। अब होगा भी या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है, या फिर आप। क्या बकवास की तुमने? ना क्या बकवास की तुमने? हैं? कहना क्या चाहती हो? ना तुम किसका रिश्ता करवाने चली हो जो मुझे ताने दे रही हो? ताने थोड़ी दे रही हूँ अम्मी मैं आपको, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। अच्छा खैर, वो अम्मी को मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है, शायद वापस आते हुए कहीं और भी जाना हो, तो देर हो सकती है। खुदा हाफिज़। मुझे तो मैं ठीक करूंगी। लेकिन अरसलना, अभी ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मंसूर भाई। वो रोशनी के साथ भी वही खेल खेल रहे हैं। फिर मुझ पे शक कर रहे थे, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। देखो अरसलना, शक तो मुझ पे उजाला भी कर रही, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। ये लोग कभी भी अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते, और हम दोनों मिलके जो कुछ मर्जी कह लें, जो कुछ मर्जी कर लें, ये लोग कभी नहीं मानेंगे हमारी बात। ये बात तय है। पर हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं आज निम्रा से बात करूंगी। निम्रा से की थी मैंने बात, वो भी नहीं मिल सकती, 2 दिन बाद का कह रही थी। अच्छा फिर हम दोनों साथ मिलेंगे। अभी तो मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ।
अरसल्ला प्लीज अब कुछ भी करने से पहले कम से कम मुझे बता देना। जी ठीक है मंसूर भाई, खुदा हाफिज। अब पता नहीं क्या तमाशा लगेगा। कोई कैसे मान सकता है कि एक माँ अपने ही बेटे की दुश्मन बन के उसकी हालत कर सकती है। कितने खूबसूरत होंगे वो दिन जब मैं हमेशा के लिए अदनान की हो जाऊंगी, उसके पास रहूंगी, उसके कांधे पे सर रख कर गहरी नींद सो जाऊंगी। उसके जाने के बाद उसका इंतजार करूंगी, उसके लिए उसकी पसंद के खाने बनाऊंगी। काश वो दिन जल्दी आ जाए। अरे कोई हद होती है बदतमीजी की, समझे? दुरैन, तुम इसकी जबान काबू में कर सकते हो तो कर लो, वरना फिर मुझसे शिकायत ना करना। हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यानी अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी उसे, लेकिन तुम बीच में नहीं आओगे फिर। हाँ अम्मी आप इत्मीनान रखें, मैं उसकी माँ से बात करूंगा, वो समझा देगी उसे। अरे माँ से क्या बात करोगे उसकी? वो क्या कर लेगी? उसी ने तो बिगाड़ के रखा है इसे। दोनों अपने घर में खुद तो महारानियों की तरह रह रही थी, अलीजे को नौकर बना के रखा हुआ था दोनों ने। वही सलूक यहाँ कर रही है वो उसके साथ। अम्मी अलीजे भाभी खुद भी तो उसे कुछ नहीं कहती, उल्टा खुद भी तो उन्हीं की बात सुनती हूँ। तो उसे तो आदत हो गई है ना गुलामी की। इन दोनों माँ बेटी ने एहसान जो बड़े किए हैं उस पर, वो तो दबी पड़ी है इनके एहसानों के नीचे। तुम्हारा क्या मसला है? तुम तो शौहर हो। कुछ पता भी है तुम्हारी बीवी गई कहाँ है? हाँ वो अपनी अम्मी के घर गई है, कह रही थी कि उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना उसे। रहने दो, ये तो उसका हमेशा का बहाना है बाहर जाने का। हाँ, अम्मी को डॉक्टर के लेके जाना है। खैर, कब तक? अब मेरी जिम्मेदारी लगाई है ना तुमने, अब देखो वो सबक सिखाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन फर्ज करो कि वो सच कह रही है। फिर फर्ज करो भाई, गलत बात फर्ज की ही नहीं जा सकती। और आप खुद सोचें, इतने अरसे बाद भला वो ये सब क्यों कर रही है? रैन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो बेवा हो चुकी है। वही तो, अब उसका शौहर नहीं रहा और ना अब उसको कोई मिलेगा, तभी वो ये सब ड्रामे कर रही है। और आप खुद सोचें, अम्मी किस तरह से मानेंगी ये सब? चलो ड्रामा ही सही, लेकिन भाई उसके बगैर नहीं रह सकते, वो उससे मोहब्बत करते हैं। पहले तुमने देखा नहीं था भाई की क्या हालत हो गई थी? हम उन्हीं की खातिर उनकी शादी कर देंगे और घर में ले आएंगे उस लड़की को। और अम्मी मान जाएंगी? अम्मी को मानना पड़ेगा। दुरैन, अम्मी भी भाई से मोहब्बत करती है ना, वो उनकी औलाद है, उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगी। पहले भी तो मानी थी ना। जो लड़की अभी से हम सबको अम्मी के खिलाफ कर रही है, वो बाद में इस घर में आके क्या करेगी, ये सोचा आपने? अरे वो कुछ नहीं करेगी, कोई खिलाफ नहीं करेगी, सब मिलके मोहब्बत से रहेंगे। यही तो परेशानी की बात है। दानियाल भाई निम्रा के इश्क में पागल है, उसकी हर जायज और नाजायज बात मानेंगे और फिर हमारे घर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुरैन, दानियाल भाई कुछ नहीं करने देंगे उसे।
यार वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब मिलके रहेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और मुझे तो मंसूर भाई पे अफसोस है, ना जाने वो क्यों अरसलना का साथ दे रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुम बिला वजह जज्बाती हो रहे हो। देखो दुरान, जब तक हम भाई बहन ना चाहे ना, इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं हर हाल में तुम लोगों के साथ हो सर। तुम जब कहोगी मैं निम्रा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पर अभी तक इन भाइयों ने अम्मी से कोई बात की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये लोग खुद अम्मी से बात करें, और अगर वो मुकर नहीं तो मैं खुद सबके सामने लेके आऊंगी निम्रा बाजी। निम्रा जरूर है, वो बस अपने काम खत्म करे। और आप जानती हैं कि आजकल उसकी अम्मी हॉस्पिटल में है, सो वो बहुत परेशान है। बात नहीं की मेरी होगी। सब कुछ हम उनकी परेशानी खत्म करने के लिए तो कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया वो जो आपने रोशनी के रिश्ते के लिए बात की थी, क्या बना उस मामले का? अदनान और रोशनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते, मगर उन्होंने अदनान के सामने शर्त रखी है कि पहले तुम अपना घर रोशनी के नाम करो, उसके बाद रिश्ता तय होगा। यानी ये कैसी माँ है जिससे अपनी औलाद की खुशी नहीं देखी सकती, और सोने पे सुहागा रोशनी भी उन्हीं की बेटी, उन्हीं की तरह से थी। अब अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा, पर मैं रोशनी के साथ वो हरगिज नहीं दूंगी जो उन्होंने दानियाल भाई के साथ किया। गम की मझधार, गम की मझधार है। और नहीं तो क्या भाई, मेरी बच्ची के तहफ्फुज के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आंटी मैं समझ नहीं पा रहा, आपको किस बात का डर है? आंटी, हम शरीफ लोग हैं, हम शादी कर रहे हैं, कोई कारोबार नहीं कर रहे। आप खुदा के लिए इन दोनों की खुशी के लिए ही हाँ कर दें। ये तो मैंने कब इनकार किया है बीबी, यही कह रही हूँ ना कि मेरी बच्ची की सिक्योरिटी के लिए ये मकान अदनान उसके नाम कर दे, बस इतनी सी बात है। उसके बाद जब चाहे बारात लेकर आ जाए। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको अदनान पे या हम पे एतमाद ही नहीं है। आखिर आप ये बात क्यों नहीं समझती कि शौहर का जो कुछ भी होता है वो उसकी बीवी के लिए ही होता है। और वैसे भी ये घर मेरे बाप ने बनाया है, इसमें मेरा हिस्सा भी है। बाजी आप जरा तुम खामोश रहो। सलीमा आंटी, मैं माजर चाहती हूँ, अदनान ये मकान रोशनी के नाम नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती। बाजी ये क्या किया आपने? क्या किया मतलब? तुमने देखा नहीं किस अंदाज से वो तुमसे बात कर रही थी? इंतहाई लालची औरत है वो लालची हैं, लेकिन रोशनी तो ऐसी नहीं है ना, उसे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है, फिर वो खुद मजबूर करेगी अपनी माँ को, वरना उसकी हकीकत भी ना कुछ दिनों में तुम्हारे सामने आ जाएगी। आजकल की लड़कियां सिर्फ दौलत पे मरती हैं, बस। फिर वही बात, मैं कह तो रहा हूँ कि रोशनी मुझसे प्यार करती है, मेरी दौलत और जायदाद से नहीं। आपने इनकार करके अच्छा नहीं किया। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो भी नहीं रहेगी तुम्हारे बगैर। तुम देखना, वो खुद तैयार करेगी अपने घर वालों। दानिश भाई ने भी यही कहा था, मगर
मगर क्या अदनान, तुम बहुत ना समझ, वो पूरा घराना तुम्हें लूट रहा है। यानी तुम बाज ना ही सलीमा। अरे इसे कहते हैं जित भी मेरी पट भी मेरा। अब चाहे वो इनकार करे चाहे इकरार, दोनों सूरतों में फायदा मेरा ही है। अच्छा चलो, तुम इनकार तो करके आ गए, अब क्या करोगी तुम? क्या सारी जिंदगी रोशनी को घर में बिठा के रखोगी? पागल हो गई हो क्या? वो दुनिया का आखिरी लड़का था वो। शादी करूंगी अपनी रोशनी से, तुम देखना। शहजादे से करूंगी अपनी मर्जी से। पता नहीं भाई तुम्हारी मर्जी क्या है, कौन सा शहजादा संभाल के रखा है उसके लिए तुमने? अच्छा ना, अभी तो तुम बाजार चलो, मेरे साथ लेने आई हूँ, तुम्हें दिखा दूंगी शहजादा भी। चादर उठाओ अपनी। अच्छा ना, कमरे में रखिए, तुम चलो तो मैं आ रही हूँ। भाई कौन सा शहजादे थे? आपने भी तो उनसे प्यार किया ना। तुम्हारे भाई की तो बात ही अलग है। और पता है कितना चाहते हैं वो मुझे। खाला के पैर पकड़ लिए थे उन्होंने कि मुझे इसी से निकाह करना है। तो अदनान भी तो तैयार है अम्मी के पैर पकड़ने के लिए। अच्छा, बहुत प्यार है भाई। रो क्यों रही हो तुम? इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं इस वजह से थोड़ी रो रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, इस वजह से रो रही हूँ। ओह, हमारी बच्ची तो काम कर रही है भाई, कर लो काम। शादी का शौक चढ़ा है ना तुम्हें, शादी के बाद और काम करने पड़ते हैं इतने सारे। कर लूंगी मैं सारे काम, अदनान के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। अच्छा, अदनान के लिए सारे काम कर लोगी और हमारे लिए काम करते हुए आंसू आ रहे हैं। एटलीस्ट कर तो रही हूँ। वैसे अम्मी कहाँ है? मैं गई होंगी अपनी दोस्त की तरफ। जरीना खाओ। उनके आने से पहले खाना तैयार होना चाहिए। जल्दी काटो, मैं सालन भूनूंगी ना। जी मेरी जालिम भाभी। अलग घर की खातिर तो तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अब अपने भाई पे बात आई तो परेशान क्यों हो रही? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अलग हो जाए, मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। सही कह रही, कोई भी बेटा अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता, मगर उनकी बीवियां क्या चाहती हैं ये कोई नहीं जानता। अगर अरसल्ला की यही मर्जी है तो मेरी बात याद रख, तुम उसे रोक नहीं सकती, उसके पास पैसा है। यही तो दौलत है उसके पास, इसी बात पे तो कराती है माँ का खर्च। गलत, वो घर अलीजे के नाम और उसके माँ बाप का, यानी अगर तुम्हारी दोनों भाभियां चाहें तो तुम्हारे भाइयों को लेकर अलग हो सकते। हाँ, अगर निम्रा आ जाए तो ओह, तो इसीलिए ये सब चक्कर चला रही है सर। अब समझी। खैर, अम्मी ये सब देख लिया, वो ऐसा कभी भी होने नहीं। इंसान भी अजीब चीज है, न जाने क्या क्या चाहती, लेकिन ये नहीं जानता कि खुदा क्या चाहता, और आखिरकार होता तो वही है जो खुदा चाहता।